हाँ, और एनडीए वाले, ठीक है, 2026 वन का पेपर आप देखोगे तो आपको S1 S6 देखने को नहीं मिलेगा, बट S1 S6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 2 बार लगातार पूछा है। उससे पहले 2 बार लगातार पूछा है। ठीक है। एफकेट में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, नरेशन वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट होता है, इसलिए वो भी करवा देते हैं। इसलिए वो भी मैं करवा देती हूँ। एक बार बाकी बच्चे ज्वाइन कर ले, फिर अपन पढ़ेंगे। 56 कर लिया, ठीक है, 56 इज तो सही है, 40-50 भी किए हैं तो भी ठीक है। उन बहादुरों का क्या करें जिन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, फाइल खोल के ही नहीं देखी है, सीधा यहाँ आ गए हैं क्लास में। भाई कर लो यार। S1 S6 और कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करना सबसे ज्यादा बोरिंग काम है। वो मैं खुद भी मानती हूँ, है ना, कौन रीड करे कौन आंसर करे, है ना, सीधा पेपर में ही देख लेंगे कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं तो ये ऐसे, अभी ये 60 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिला है, एक 50-60 क्वेश्चन का और टेस्ट दूंगी बस। मुझे बस आपको वो डॉट्स कनेक्ट करना सिखाना है, मुझे और कुछ नहीं सिखाना। 60 क्वेश्चन ये थे और 50-60 और दूंगी। इतना तो कर सकते हो ना, बस 2 दिन जोर लगाना है आपको अपने पूरे 6 महीने में। 60 कर लिए, ठीक है। कल ब्रेकफास्ट लंच तक चला था, ब्रंच हो गया है, ब्रंच हो गया। 60 के 60 कर लिए, ग्रेट। जिसने अटेम्प्ट की, इवन जिसने 40+ भी अटेम्प्ट किया है ना, तो भी मैं खुश हूं भाई। बट अटेम्प्ट करो यार, अटेम्प्ट किए बिना कोई फायदा नहीं होगा। चलो, चलो चले, डिस्कस करना शुरू करें। चल, अभी ये अपना ब्रेकफास्ट S1 S6 का था। अभी जो ब्रेकफास्ट अपना 5 होगा, वो S1 S2 का होगा। S1 S2 जो मैंने को रिलेटिंग सेंटेंसेस आपको पढ़ाया है ना, को रिलेटिंग सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो मैं डन कर दूंगी, ठीक है। क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर, एकदम बढ़िया आ रही है क्या, एक बार बता दो। बढ़िया आ रही है। ये डिस्कस करने के बाद बताऊंगी यार कट ऑफ, अभी कैसे पता चलेगा कट ऑफ। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट S1 S2 होगा अपना, पूरा डन हो जाएगा, और लास्ट में भी हम क्वेश्चन कर लेंगे उसके 30-40 क्वेश्चन, फिर से लास्ट में भी कर लेंगे। ठीक है। अभी एकदम शांत हो जाओ। हाँ जी शुभू, गले में कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, मेरे गला गला खराब हो गया है यार। मेरा गला खराब हो गया है, चलो। द मशीन्स, चलो S1 S6 अपन करते हैं। देखो, S1 S6 जो होता है ना, इसमें हमें सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है। एक हमारे पास आता है पैरा जंबल्स। पैरा जंबल्स में क्या होता है, PQRS, एक ही सेंटेंस को हमें अरेंज करना होता है। एक सेंटेंस को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ को हमें अरेंज करना होता है। एक पैराग्राफ को हमें अरेंज करना होता है, सेंटेंस को हमें रीअरेंज करना होता है। ये अपने पास होता है। S1 S6 के 10 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में, हर बार आएंगे, जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आप बहुत आराम से ठीक कर सकते हो। चाहे आपकी रीडिंग वीक हो, चाहे आपकी रीडिंग अच्छी हो, आप आराम से कर सकते हो। एनडीए में 5 क्वेश्चन आते हैं। 2025 में 2 बार आया था, 2 बार 5-5 क्वेश्चन आए थे, और अच्छे क्वेश्चन आए थे एनडीए में। अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू कनेक्ट डॉट्स। रीडिंग से भी ज्यादा मैं इसको रीजनिंग का टॉपिक बोलती हूँ। ठीक है। रीडिंग से भी ज्यादा ये रीजनिंग का टॉपिक है, कि आप कितनी रीजनिंग लगा पा रहे हैं दो चीजों को कनेक्ट करने का। हमें बेसिकली कनेक्ट करना सीखना है। ठीक है। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे अगर मैंने ही लगा दिया, तो मैं ये देखूंगी कि इसके ऊपर कौन नाउन आया है, ये बनता किस किसके लिए हमने ही लगाया है। अगर मैंने लगा दिया दीज बुक्स तो विच बुक्स। इस तरीके से हमें उस डॉट को पकड़ना है, विच बुक्स, तो मैं ऊपर ऊपर बुक्स ढूंढने जाऊंगी कि उससे पहले वाली लाइन में कहीं ना कहीं बुक्स मेंशन्ड होगा। तो ऐसे करके हमें डॉट्स को कनेक्ट करना है। ठीक है। द मशीन्स, चलो अब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। अभी विल ट्राई कि हम काफी सारे क्वेश्चंस कर लें, एंड बाकी के आंसर्स मैं आपको डॉट्स जो कनेक्ट हो रहे होंगे वो लिख के भेज दूंगी। द मशीन्स दैट ड्राइव मॉडर्न सिविलाइजेशन डिराइव देयर पावर फ्रॉम कोल एंड ऑयल। जो मशीन एक ह्यूमन को सिविलाइजेशन की तरफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ खींचती है, वो अपनी पावर कहाँ से जनरेट करती है, वो अपनी पावर कहाँ से जनरेट करती है, फ्रॉम coal and oil. These sources, these sources, which sources?
दीज सोर्सेज मे नॉट बी एग्जॉस्टेड वेरी सून। ये जो सोर्सेज है वो शायद बहुत जल्दी खत्म ना हो। कौन से सोर्सेज? देखो, अब देखते हैं किसी और में है क्या। टैप्ड एंड यूटिलाइज्ड अदर सोर्सेज नहीं। ऑफ कोर्स बी ऑप्टेड फ्यूचर फॉरेस्ट वाटर विंड, ये तो एग्जॉस्ट कभी भी नहीं होंगे। दे आर नॉट इनएग्जॉस्टिबल। कोल एंड ऑयल की ही बात कर रहा है। ये जो दो सोर्सेज मेंशन किए हैं ना कि मॉडर्न सिविलाइजेशन अपनी पावर को डिराइव करता है कोल एंड ऑयल से, ये वाले जो सोर्सेज हैं, तुम्हारे पास क्यू से शुरू होगा। क्यू से शुरू एक ही ऑप्शन में है, ब्रावो, आंसर कर दो। एक 30 सेकंड का ये क्वेश्चन था। स्टिल हम पढ़ लेते हैं, स्टिल हम पढ़ लेते हैं। दी सोर्सेज में नॉट बी एग्जॉस्टेड वेरी सुन। ये जो सोर्सेज हैं शायद ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट ना हो, बट दे आर नॉट इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या है? जो कि कभी खत्म ना हो सकता है कि ये जो सोर्स है ना कोल एंड ऑयल, ये बहुत जल्दी खत्म ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो। लेकिन ये कभी खत्म ना हो ऐसा नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे। अ टाइम में कम, एक ऐसा समय आएगा व्हेन सम अदर सोर्सेज हैव टू बी टैप्ड एंड यूटिलाइज। अदर सोर्सेज को हमें ढूंढना पड़ेगा और उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। शायद पावर ऑफ कोर्स भी ऑप्टेंड, पावर को ना ऑब्टेन किया जाएगा फ्यूचर में किससे? फॉरेस्ट वाटर विंड एंड विथर्ड वेजिटेबल्स। विथर का मतलब क्या होता है? विथर का मतलब होता है ड्राई एंड श्रीवल, जो सूख गई हैं, सूखे हुए जो पेड़ पौधे होती हैं उनसे। न्यूक्लियर एनर्जी में ऑल्सो भी इफेक्टिवली यूज इन दिस रिस्पेक्ट। फॉरेस्ट वाटर विंड एंड वेजिटेबल से हम पावर को डिराइव करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम इस रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। QPRS हो जाएगा। क्या किसी भी बच्चे को दिक्कत आई क्या इस क्वेश्चन को करने में? क्या ये इजी पीजी लग रहा है क्या बहुत ज्यादा? क्या ये इजी पीजी लग रहा है क्या? और ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आपको ऐसे हिंट पकड़ना है, बस जल्दी करना है। बस टाइम की शायद कई बार आपको कमी लग सकती है, बट जल्दी आप कर सकते हो ना। ये दी सोर्सेज, कौन से सोर्सेज की बात हो रही है? ये ये शायद जल्दी ही खत्म ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी खत्म ना होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी खत्म ना होंगे। एकदम मस्त क्लियर हो गया, इतना जल्दी बना लोगे आप? क्लियर हो गया था। डी कर दिया मैंने। डी कैसे कर दिया? पावर में ऑफ कोर्स बी ऑब्टेन्ड इन फ्यूचर फ्रॉम फॉरेस्ट, ये तो हो ही नहीं, बोल ही नहीं रहा है ना। फिर ये किसके लिए? ये अभी एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं बट जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। यार आसान क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। सी कर दिया, डी कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। सोचो, ठीक है। आपने जो भी आंसर कर दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, अभी सोचना शुरू करो। जो मैं समझा रही हूँ ना उस तरीके से सोचना शुरू करो। द बॉडी कैन नेवर स्टॉप। जो बॉडी है वो कभी नहीं रुक सकती है, ठीक है। To support this endless activity, the body needs all the fuel for action. To support this endless activity, which activity? This activity बोल रहा है ना, which activity? Which activity? और शुरू किससे होगा? PQS से शुरू होगा। PQS से शुरू होगा। P से शुरू हो सकता है, Q से शुरू हो सकता है, S से शुरू हो सकता है। कौन सी एंडलेस एक्टिविटी? हमें तो अभी तक पता नहीं चल रहा है। हमें तो अभी तक पता नहीं चल रहा है कौन से, जो कभी खत्म ना हो, बॉडी कभी नहीं रुकती, इस एंडलेस एक्टिविटी को सपोर्ट करें। कौन सी एंडलेस एक्टिविटी? मतलब पी से शुरू नहीं होगा, पी से शुरू नहीं होगा। क्यू और एस से देखो, क्यू से होगा या एस से? देखो, समटाइम्स इट इज मोर एक्टिव देन एट अदर टाइम्स, बट इट इज ऑलवेज मूविंग। बॉडी कैन नेवर स्टॉप। बॉडी कभी नहीं रुकती है। कभी कभी एक ज्यादा एक्टिव होती है, कभी कभी कम एक्टिव होती है, लेकिन हमेशा चलती रहती है। लेकिन हमेशा चलते रहते हैं। इवन इन द डीपेस्ट स्लीप वी मस्ट ब्रीथ। चाहे हम कितनी ही गहरी नींद में सो रहे हों, हमें हमेशा सांस लेना पड़ेगा। और ये जो सांस लेने की एंडलेस एक्टिविटी ना, जो कभी खत्म नहीं होगी। भाई जब से हम पैदा हुए हैं और जब जब तक हम मरेंगे ना, तब तक हम सांस लेते रहेंगे। ये एंडलेस एक्टिविटी है जो कभी खत्म नहीं होगी। ये सांस डीपेस्ट स्लीप में भी हम ये सांस लेते हैं। द बॉडी नीड्स ऑल द फ्यूल फॉर एक्शन। इस एक्शन के लिए बॉडी को फ्यूल चाहिए। द फ्यूल मस्ट कम फ्रॉम समवेयर। और ये जो फ्यूल है ये कहीं ना कहीं से तो आता होगा। इट कम्स फ्रॉम फूड। मस्ट कम, इट कम्स फ्रॉम। S+S6 का पेयर बन रहा है। S+S6 का पेयर बन रहा है, लास्ट में ऐसे आएगा, इसको हटा दो, QRPS हो जाएगा। QRPS हमारा हो जाएगा। अगेन इजी क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन, बहुत आराम से कर सकते थे। इसमें देखो कितने डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। एस को आप S6 से कनेक्ट कर सकते हो, एंडलेस एक्टिविटी को ब्रीथ से कनेक्ट कर सकते हो, आर को पी से कनेक्ट कर सकते हो, एस को S6 से कनेक्ट कर सकते हो।
द बॉडी कैन नेवर स्टॉप, एलिमिनेट कर सकते हो, क्यू से शुरू कर सकते हो, मतलब मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। मैं आपको हर तरीका बता के जाऊंगी। जैसे अगर हमारी मंजिल ये है, इसको जाने के यहाँ पे 5 तरीके हैं, मैं आपको सबके बारे में बता के जाऊंगी, क्योंकि मेरे को सिखाना है ना यहाँ तक पहुंचना। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे खड़े हो, सीधा सीधा चले जाना, आपको इन रास्तों को नहीं देखना है। मतलब मैं एक क्वेश्चन को करने का आपको 5 तरीके बताऊंगी, अगर आपको एक भी तरीका याद रह गया ना, तो भी आपकी बात बन जाएगी, एंड आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैं एक्सप्लेन करने में लगा रही हूँ, आप और भी ज्यादा जल्दी कर लोगे। चलो, अमेरिकन आइडियलिज्म इज असेंशियली अ बिलीफ इन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। अमेरिका का जो आइडियलिज्म है ना, वो असेंशियली एक बिलीफ था, किस चीज पर, कि आइडिया ऑफ प्रोग्रेस था वो, कि जब मतलब अ, इंसान का जो प्रोग्रेस करने का जो बिलीफ सिस्टम है ना, वही अमेरिकन आइडियलिज्म का एक मूल आधार था, एक मूल आधार था। ठीक है, देयरफॉर ही बिलीव्स दैट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट द फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट। इसलिए वो बिलीव करता है। हु, चलो देखते हैं, देखते हैं एक बार। आइडिया, बट इफ अमेरिकans आर यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक, दे आर नॉट होली अनरियलिस्टिक। अमेरिकन आइडियलिज्म क्या है, ये बिलीफ कि हम हर एक चीज में प्रोग्रेस कर सकते हैं। इन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का जो आइडिया है ना, वही बिलीफ है, उनके आधार, वो उनका आधार है ना। बट इफ अमेरिकन आर यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन अगर अमेरिकन जो है वो यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक है, दे आर नॉट होली अनरियलिस्टिक, वो पूरे तरीके से अनरियलिस्टिक नहीं है। दे हैव सम कॉमन सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, वो अनरियलिस्टिक नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। क्या क्यू और एस का पेयर बन जाएगा क्या, क्यू और एस का बन जाएगा क्या, क्यू और एस का पेयर बन जाएगा। दिस सेंस दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द इंग्लिश, दे हैव सम कॉमन सेंस। बाकी कहीं पे सेंस वर्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट में एस होगा। दे हैव कॉमन सेंस प्रैक्टिकलिटी, उनके पास एक कॉमन सेंस है विच इज प्रैक्टिकलिटी। ये सेंस आती है, उन्होंने इनहेरिट की है कहाँ से, इंग्लिश से ही उन्होंने इनहेरिट की है। मतलब क्यू और एस का पेयर बनेगा, क्यू और एस का पेयर बनेगा, और एस लास्ट में आएगा। क्यू और एस का पेयर बन रहा है, क्यू और एस का, बट एस लास्ट में आएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब कौन सा ऑप्शन होगा, द अमेरिकन आइडियलिज्म इज एसेंशियली बिलीफ इन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। आर से शुरू होगा या पी से शुरू होगा। द अमेरिकन टेंड्स टू व्यू हिस्ट्री एज ए रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, अमेरिकन हिस्ट्री को देखते हैं ह्यूमन अचीवमेंट के रिकॉर्ड के रूप में। देयरफॉर, इसलिए, ही बिलीव्स दैट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट, वो देखते हैं ह्यूमन अचीवमेंट के रूप में हिस्ट्री को देखते हैं, और इसलिए वो ये बिलीव करते हैं कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट द फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर बढ़िया होगा पास्ट से भी। बट इफ अमेरिकन आर यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक, उनको क्या लगता है कि पास्ट से अच्छा होगा फ्यूचर, इसीलिए तो वो ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन वो पूरे तरीके से अनरियलिस्टिक नहीं है। उनमें कॉमन सेंस है, प्रैक्टिकलिटी। तुम्हारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, चार्ली इज द आंसर। चार्ली आंसर हो जाएगा, आप कर सकते हो इसको, आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है अगेन। चलो, जो मुश्किल होगा मैं बता दूंगी। एन एंशियंट लेजेंड इन गैलिशिया, स्पेन, टेल्स ऑफ 9 medieval bishops who made vows of poverty in the monastery of Santo Estavo। जैसे हमारे पास अकबर के 9 वो थे ना, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा क्या थे, अकबर के वो जो 9 थे, जो 9 इंपॉर्टेंट लोग थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, ये 9 रत्न, हाँ 9 रत्न थे ना अकबर के। उसी तरीके से एन एंशियंट लेजेंड इन गैलिशिया, स्पेन, स्पेन में एक एंशियंट लेजेंड था, टेल्स ऑफ 9 medieval bishops। ये मध्यकालीन युग में जो 9 बिशप्स थे, हु मेड वॉर्स ऑफ पॉवर्टी इन द मोनेस्ट्री ऑफ सेंटो एस्टोवो, उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, for centuries there was a pilgrimage to the monastery to heal all kinds of disease. Like after their death, their 9 rings were believed to be have miraculous healing powers। क्या आर से शुरू हो सकता है क्या, आर से शुरू तो हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। कि 9 बाइशप्स के बारे में कहानी सुनाया जाता था, आफ्टर देयर डेथ, उनकी डेथ के बाद में, देयर 9 रिंग्स वर बिलीव्ड टू हैव मिरेकुलस हीलिंग पावर्स, है ना, उनकी बहुत मिरेकुलस हीलिंग पावर्स थी। फॉर सेंचुरीज, सदियों तक, देयर वाज अ पिलग्रिमेज टू द मोनेस्ट्री टू हील ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। इन्हीं हीलिंग पावर्स की वजह से ही तो वो पिलग्रिमेज बन गया, और जहाँ पे बहुत सारे डिजीज का मोनेस्ट्री में इलाज करवाने के लिए लोग आते थे सेंचुरीज तक। ठीक है,
मारिया और ऊनो, मारिया। एस के बाद S6 हो सकता है, आर के बाद पी। However, over time, the rings were lost without trace and they became little more than a myth. Centuries later, बहुत सालों बाद ऑथर मारिया और उन्होंने रिसर्च दीज legendary rings. ओके, ये रिसर्च कब करेगा? जब वो गुम हो जाएंगी। कितना प्यारा है। वो एंशियंट गलीशिया स्पेन जो है ना, वो नो बाइशप्स के बारे में बताता है। उनकी डेथ के बाद नो रिंग्स को माना जाता है कि उनके पास खतरनाक हीलिंग पावर्स आ गई थी। सदियों तक लोग वहां पे आते रहे अपनी सभी तरह की बीमारियों को हील करवाने के लिए। हालांकि विद टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारी जो रिंग्स थी वो गुम हो गई और उनका कोई भी एक एक अंश भी नहीं बचा। उन वो एक मिथ बन के रह गए, उनकी कोई और इंपॉर्टेंस नहीं बची। और उसके खो जाने के बहुत सदियों के बाद ऑथर मारिया और उन्होंने रिसर्च किया इन लेजेंडरी रिंग्स को और उनको यूज किया एक इंस्पिरेशन, अपने नोवेल की इंस्पिरेशन की तरीके से। इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्म्स ऑफ इन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द लोकेशन मारिया हैड डिस्क्राइब्ड इन। तो यहाँ पे मारिया ने ये मारिया और उन्होंने रिसर्च किया, यहाँ पे मारिया ने डिस्क्राइब कर दिया। हमारे पास ऑप्शन से भी आप कर सकते हो कि RQ S से शुरू होगा, R Q और S से शुरू होगा, P से तो होगा नहीं। और ये सेंचुरीज तक आते रहे क्योंकि हीलिंग पावर्स थी। RPQS, RPQS, ब्रावो इज द आंसर। ब्रावो हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी 1 मिनट रुकना बस, मैं चार्जिंग पे लगा लेती हूँ अपना लैपटॉप। 1 मिनट रुकना बस। ठीक है, चलो, डन। चलो चलो, द लिस्ट इज अपडेटेड एवरी फ्यू मिनट्स। लिस्ट को जो है हर कुछ मिनट में, हर कुछ मिनट में अपडेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द WHO, एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलियंस ऑफ डेथ्स। एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ डेथ्स। देख ऑप्शन से करते हैं। PSQR सबसे ही शुरू हो सकता है भाई, सबसे PSQR सबसे शुरू हो सकता है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो लास्ट लाइन थी, S6 थी कि ये जो है ये कारण बनता है, ये कारण बनता है बहुत सारी डेथ्स का हर साल। हमारा शुरू किससे होगा? द लिस्ट इज अपडेटेड एवरी फ्यू, हर 1 मिनट में लिस्ट को अपडेट किया जाता है। द हायर द AQI वैल्यू, द ग्रेटर द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ। जितना ज्यादा AQI होता है उतना ही ज्यादा कौन सी लिस्ट को अपडेट किया जाता है? AQI वाली लिस्ट को अपडेट किया जाता है। जितना ज्यादा AQI की वैल्यू रहेगी उतना ही ग्रेटर लेवल ऑफ पोल्यूशन रहेगा एंड डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ रहेगा, है ना। अब एन AQI ऑफ अबव 150 इज अनहेल्दी फॉर एवरीवन। या तो ये हमारा होगा PRQ, क्योंकि देखो हम नंबर के हिसाब से बात करेंगे ना। 50 है हमारे पास P में, फिर R में हमारे पास है 100 से 150, फिर Q में है 150 से 300, 150 से 300। या तो PRQ के हिसाब से बात करेंगे ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, और फिर ये इतना पहुंच जाएगा ना, इसीलिए तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब Q के ही लास्ट में होगा। जितना ज्यादा हायर पॉल्यूशन रहेगा उतना ज्यादा ह्यूमन हेल्थ को डेंजर रहता है। एयर क्वालिटी इज कंसिडर्ड सेफ इफ द AQI इज अंडर 150। अंडर 50, 50 के नीचे AQI रहता है तो सेफ है। अगर 100 से 150 के बीच में रहता है तो पोटेंशियल रिस्क है। अगर 150 से है अनहेल्दी है, और 300 से ज्यादा हजार्डस को हम उसको क्लासीफाई करते हैं ह्यूमन हेल्थ के अकॉर्डिंग, एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा। तो PRQ, SPRQ हो जाएगा, SPRQ, ब्रावो इज द आंसर। बहुत आसान था, नंबर को एडजस्ट करना था बस। नंबर, आप या तो असेंडिंग ऑर्डर से ऊपर जाओगे, या तो फिर आप QRP करते। QRP, लेकिन S लास्ट में नहीं आएगा, S शुरू में ही आएगा।
एस शुरू में ही आएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। लिस्ट को हर मिनट अपडेट किया जाता है, जितना ज्यादा हायर लेवल और रहेगा लिस्ट में, ये जो लिस्ट अपडेट हो रही है ना उसके हिसाब से बता रहा है, एस शुरू में होगा लास्ट में नहीं होगा, एस लास्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो एस पी आर क्यू हमारे पास हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। On a field ringed by rolling green hills in Iceland, fans attached to metal structures that look like an industrial sized Lego project are spinning. है ना, आइसलैंड में एक जो फील्ड है रिंग्ड बाय रोलिंग ग्रीन हिल्स, है ना, जिसको घेरा जा रहा है, रिंग का मतलब क्या होता है, घेरना, जिसको घेरा जा रहा है, एनसर्कल किया जा रहा है बाय रोलिंग ग्रीन हिल्स के द्वारा, जिस फील्ड को एनसर्कल किया जा रहा है, फैंस अटैच टू मेटल स्ट्रक्चर, है ना, मेटल स्ट्रक्चर से फैंस अटैच हो रहे हैं, ऐसे वाले फैंस दैट लुक लाइक एन इंडस्ट्रियल साइज लेगो प्रोजेक्ट आर स्पिनिंग, ऐसा लग रहा है कि एक इंडस्ट्रियल साइज का एक प्रोजेक्ट है, वो स्पिन कर रहा है, वो घूम रहा है। ठीक है, it is fighting climate change, their mission is to scrub, but compared S6 में क्या बोल रहा है, बट कंपेयर टू व्हाट द प्लेनेट नीड्स द अमाउंट इज टाइनी, है ना, कि जितना पेड़ों को चाहिए उस हिसाब से ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। S6 है हमारे पास। ऑप्शन से करने में, RSQP, ऑप्शन तो कोई हिंट ही नहीं दे रहा है, ऑप्शन से तो हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा है, हमें रीड करना पड़ेगा। एक फील्ड में ऐसा ऐसा है, ठीक है, मेटल स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, देयर मिशन इज टू स्क्रब द एटमोस्फेयर बाय सकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड स्टोरिंग इट सेफली अंडरग्राउंड। देखो भाई, ये जो मेटल स्ट्रक्चर है ये घूम रहे हैं, इसका मिशन क्या है, उनका मिशन क्या है कि एटमॉस्फेयर से जो एटमॉस्फेयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड सक करना एंड उसको अंडरग्राउंड उस चीज को दबा देना। ठीक है, जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो, कुछ साल पहले, दिस टेक्नोलॉजी, ये जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सक करने वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, इस जो जो हम कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता था डायरेक्ट एयर कैप्चर। इसमें हम हवा में ये फेंस लगा के एयर को ही तो कैप्चर कर रहे हैं, इसको क्या बोला जाता था, known as डायरेक्ट एयर कैप्चर, वो सीन बाय मैनी एज एन अनरियलिस्टिक फैंटेसी। कुछ सालों पहले इसको अनरियलिस्टिक फैंटेसी माना जाता था, बट द टेक्नोलॉजी हैज इवोल्व्ड, ये टेक्नोलॉजी क्या थी, डायरेक्ट एयर कैप्चर, डायरेक्ट एयर कैप्चर थी, बट इस टेक्नोलॉजी ने इवोल्व किया है अपने आप को, एस के बाद में पी आ रहा है, एस और पी का पेयर बन रहा है, एस और पी का पेयर है, एस और पी का पेयर है, ये दोनों को हटा दो, एस और पी का हमारे पास पेयर बन रहा है। ठीक है, द आइसलैंड plant called Orca is the largest such facility in the world, capturing about 4,000 metric tons of carbon dioxide. But compared to what the plant, this amount is tiny. Amount is tiny. Which amount is tiny? 4,000 metric tons of carbon dioxide. ये जो amount है ना, ये जो amount है, ये बहुत कम है, इसका मतलब Q पे एंड होगा, Q से S6 हमारे पास होगा, R से शुरू होगा, S और P का भी पेयर बन रहा है, एस और पी का पेयर बन रहा है, आर से हमारा शुरू होगा, उनका मिशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को शक करना। कुछ सालों पहले इसको माना जाता था डायरेक्ट एयर कैप्चर, इस टेक्नोलॉजी को, ये टेक्नोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्व हुई है, 4,000 मेट्रिक टन हम कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर पा रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट बहुत कम है, आर एस पी की हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, रीड करके करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, रीड करना पड़ेगा, डायरेक्ट हिंट नहीं है, बट आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। चलो, रमेश भाई चौहान 38 a weaver based in Ahmedabad joined his father's family occupation after failing his class 10th। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने अपने फैमिली का जो है बिजनेस है उसको ज्वाइन कर लिया, है ना, ये 38 ईयर्स की है, एक वीवर है अहमदाबाद में। ठीक है, आनंद राठौड़ 27 अनदर वीवर हु बेनिफिटेड फ्रॉम EDII is helping two younger people set up their handlooms right from scratch and also training other weavers in his village to use digital marketing। रमेश भाई चौहान, अच्छा ये भी लड़ गई है, हिज फैमिली नाउ मेक्स, ओके उसने ज्वाइन किया उनकी, however 2 years ago चौहान joined EDI center and learned new designs। another weaver who benefited from EDII, क्या लास्ट में पी हो ही नहीं सकता, एस और क्यू होगा, लास्ट में या तो एस होगा या तो क्यू होगा,
या तो एस होगा या तो क्यू होगा। क्या लग रहा है? एट रिसेंट एग्जिबिटेड इन अहमदाबाद आई मेड ₹1.2 लाख इन जस्ट 2 आवर्स, से चौहान। चौहान ने क्या कहा कि अहमदाबाद में जो एग्जीबिशन हुआ था ना, EDII वाला, उससे मैंने इतने रुपए कमाए हैं। एक और दूसरा इंसान जो 23 साल का है, उसने भी EDI से बहुत बेनिफिट कमाया है। मतलब एस से खत्म हो जाएगा, इसको आप एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। QPR से देखते हैं, QPR से देखते हैं। देयर जॉइंट फैमिली, उसने 38, 10वीं में फेल होने के बाद उसने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। उसकी फैमिली बिजनेस कमा रही थी 20,000 से लेके 25,000 तक, 20,000 से लेके 25,000 तक कमा रही थी। हालांकि 2 साल पहले चौहान ने EDII सेंटर ज्वाइन किया और बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग को सीखा। हिज फैमिली नाउ मेक्स अराउंड 50,000 अ मंथ, रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स इवन आउटसाइड स्टेज, यूजिंग व्हाट्सएप टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स एंड शेयर देयर डिजाइन। नए डिजाइन सीखे, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, तभी तो व्हाट्सएप चला पा रहे हैं। फैमिली कितना कमाती थी? 20 से 25,000। क्या फायदा हुआ? EDII ज्वाइन किया, कितना कमाने लगी? 50,000 कमाने लगी। रिसेंट एग्जीबिशन में उसने 1.2 लाख कमाया। एक और आदमी भी है जिसने आनंद आनंद राठौड़, उसने भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया। समझ रहे हो? 20 से 25,000 कमाती थी, ठीक है। हाउएवर, हालांकि चौहान ने ज्वाइन कर लिया EDII, ठीक है। अब उसकी फैमिली कमा रही है व्हाट्सएप स्टेटस लगा के और डिजाइन दिखा के लोगों को, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कर रही है फैमिली उनकी। तो उनका इनकम बढ़ गई 50,000 से। फिर चौहान एक रिसेंट एग्जीबिशन में कमाया, 1.5 लाख कमा के लाया है। एक दूसरा आदमी है, वो भी, उसको भी बहुत फायदा मिला है। QPRS, QPRS अल्फा इज द आंसर। आसान क्वेश्चन, आप खुद से करोगे तो आराम से बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। रीड करना पड़ेगा यार, रीडिंग तो करनी पड़ेगी। चलो, अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। QPRS सारे ही अलग है। इट वॉज 2 years ago that बिहार सोशल वेलफेयर डायरेक्टर राजकुमार heard about 10 years old प्रकाश। नेम चेंज, यहाँ पे नाम चेंज किया गया है प्रकाश का। 2 साल पहले ही बिहार सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर एक राजकुमार ने ना पहली बार एक लड़के के बारे में सुना, 10 years old प्रकाश के बारे में, ठीक है। हिज डेली नीड्स वर टेकन केयर ऑफ, अभी तो नहीं आएगा, आर से शुरू नहीं होगा भाई। सोशल वेलफेयर ऑफिशियल्स शिफ्टेड प्रकाश टू है। क्यों शिफ्ट किया गया उसको? यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया गया? पहले हमें उस बॉय के बारे में और जानकारी चाहिए। एस से शुरू नहीं होगा, P या Q से शुरू होगा? द बॉय। क्या ये द बॉय इस बॉय के लिए आया गया? एक, फर्स्ट हर्ड अबाउट 10 year old बॉय प्रकाश। 10 साल लड़के, 10 साल एक लड़का था प्रकाश, उसके बारे में सुना, ठीक है। जो हमारा लड़का था, द बॉय हु स्पोक ओनली बांग्ला, सफर्ड फ्रॉम एपिलेप्सी, वाज फाउंड स्ट्रेंडेड। स्ट्रेंडेड का मतलब क्या होता है? टू स्टक समवेयर। ये ND में आ चुका है, फिलिप्स में आया था, ठीक है। वॉज फाउंड स्ट्रेंडेड एट मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन बाय द पुलिस इन 2015। 2015 में उस लड़के को जो सिर्फ बांग्ला बोल सकता था, उसको मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे पाया गया। ही हैड अपेरेंटली गॉट लॉस्ट व्हाइल टेकिंग अ ट्रेन। उसको क्यों पाया गया मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे? क्योंकि वह गुम हो गया था। बाय फ्रॉम हिज होम इन वेस्ट बंगाल पूर्वा बर्धमान टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस इन मालडा, ठीक है। सोशल वेलफेयर ने उसको शिफ्ट किया है यहाँ पे सहारसा में। हिज डेली नीड्स को ख्याल रखा गया है, बट हिज फ्यूचर रिमेन्ड अनसर्टेन, मूव्ड बाय द बॉयज फ्लाइट, कुमार स्टेप्ड इन। उस बॉय की बहुत दयनीय हालात देख के कुमार ने बीच में इंटरफेयर करना जरूरी समझा। क्यू के बाद पी होगा, SR, QPSR, QPSR, चार्ली आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, अगेन आसान क्वेश्चन, अभी तक सारे क्वेश्चन आसान थे, अभी तक सारे क्वेश्चन आसान थे। चलो, a rare pink female leopard has been sighted in the Ranakpur region in the Pali district of Rajasthan। एक रेयर पिंक फीमेल लेपर्ड जो है ना, उसको रनकपुर रीजन में देखा गया है। साइटेड का मतलब क्या होता है? हैज बीन सीन इन रनकपुर रीजन इन द पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। एक रेयर पिंक लेपर्ड को देखा गया है भाई, यहाँ पे देखा गया है। अर्लियर साइटिंग ऑफ द पिंक लेपर्ड वाज रिपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्या क्यू से शुरू हो सकता है? हो तो सकता है, हो तो सकता है। The Indian leopard usually has its coats on a pale yellow to yellowish brown और golden background। क्या ऐसे शुरू हो सकता है? हो तो सकता है, हमें और कनेक्ट करना पड़ेगा। रेयर पिंक लेपर्ड को देखा गया है रनकपुर रीजन में। हम ये भी बता सकते हैं रेयर पिंक एनिमल के बारे में, रेयर पिंक लेपर्ड के बारे में बता सकते हैं कि पहले अफ्रीका में देखा गया था। क्यों से शुरू हो सकता है? हम ये भी बता सकते हैं कि इंडियन लेपर्ड जो है ना, क्योंकि इंडिया की भी तो बात हो रही है ना यहाँ पे, राजस्थान और रनकपुर इंडिया में ही तो है। इंडियन लेपर्ड यूजुअली
आमतौर पर इंडियन लेपर्ड को क्या होता है, कोट स्पॉटेड ऑन द पेल येलो और येलोइश ब्राउन और गोल्डन बैकग्राउंड, ऐसे बैकग्राउंड में होता है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एस एक्सपो अर्लियर sighting of the pink, but this pink leopard has reddish brown skin and distinctly different spots। इंडियन लेपर्ड में क्या होता है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये जो पिंक लेपर्ड है ना, उसका रेडिश ब्राउन है, उसका रेडिश ब्राउन है। और ये जो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये जो डिफरेंट कलर है, ये म्यूटेशन की वजह से है। मतलब हमारे पास इंडियन लेपर्ड का यूजुअल कलर होता है पेल येलो और येलोइश ब्राउन, लेकिन ये जो पिंक लेपर्ड है ना, ऐसा कलर होना चाहिए, लेकिन ये जो पिंक लेपर्ड है इसका ये कलर है। एक्सपर्ट ये मानते हैं ये जो डिफरेंस ऑफ कलर है ना, मतलब SRP होगा, SRP होगा, SRP, SRP, SRP इसी में है, तो क्यू को हम लास्ट में रख लेंगे फिर। अब देखते हैं एक बार क्यू लास्ट में बन सकता है क्या। इंडियन लेपर्ड एक ऐसा होता है और ऐसा ऐसा है, ऐसा कलर है, लेकिन ये वाला जो पिंक लेपर्ड हमें देखने को मिला है ना, इसके ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि डिफरेंट कलर जो है ना, वो म्यूटेशन की वजह से है। इससे पहले ये जो पिंक कलर का जो लेपर्ड है, ये देखा गया है साउथ अफ्रीका में। सच स्ट्रॉबेरी कोटेड लेपर्ड हैव बीन सीन इन साउथ अफ्रीका मोर देन वंस। पहले इसको देखा गया है साउथ अफ्रीका में। ऐसे स्ट्रॉबेरी कोटेड लेपर्ड जो है ना, उनको बहुत बार देखा जा चुका है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बहुत बार देखा जा चुका है। पिंक और स्ट्रॉबेरी कोटेड, पिंक स्ट्रॉबेरी पिंक, हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू लास्ट में आ जाएगा, चार्ली इज आंसर। क्योंकि हमारे पास SRP के डॉट्स कनेक्ट किए हैं हमने। क्यू शुरू में भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे ए में मुझे क्या बताया गया है, ए में मुझे बताया गया है पिंक, रेयर पिंक के बारे में। मेरा बहुत ज्यादा मन करेगा कि मैं क्यू से शुरू करूं, कि रेयर पिंक एनिमल देखा गया, लेपर्ड देखा गया है और पहले देखा गया है साउथ अफ्रीका में, सही है। उसको देखा गया है कहाँ, रनकपुर रीजन में, पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में, राजस्थान में देखा गया है। इंडिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं ये पॉइंट लेके भी आगे बात अपनी बढ़ा सकती हूँ, ये पॉइंट लेके भी बढ़ा सकती हूँ, तो मुझे कोई और डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। मैंने और डॉट्स किनको कनेक्ट किया है कि इंडियन लेपर्ड यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन ये वाला जो पिंक लेपर्ड देखा गया है ना, जिसकी ऊपर बात की गई है, इसका ऐसा कलर है। इन दोनों में कलर का जो डिफरेंस है, S और R में जो इंडियन लेपर्ड्स की बात की गई है, इन दोनों में जो कलर का डिफरेंस है, वो म्यूटेशन की वजह से है। पहले इसको देखा गया था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इससे पहले भी बहुत बार ऐसे स्ट्रॉबेरी कोटेड लेपर्ड्स को देखा जा चुका है। चार्ली इज द आंसर। वन ऑफ द मेन फीचर्स अराइविंग विद ट्विटर ब्लू इज द एबिलिटी ऑफ अनडू ट्वीट्स। एक मेन फीचर जो ट्विटर ब्लू में आ रहा है ना, वो ट्वीट्स अनडू करने का। जैसे अगर आपने एक बार ट्वीट को डिलीट कर दिया, तो आप दोबारा से उसको अनडू कर पाओगे, ठीक है। वन ऑफ द मेन फीचर्स अराइविंग विद ट्विटर ब्लू, ट्विटर ब्लू में जो एक नया फीचर आ रहा है ना, वो क्या है, वो ये एबिलिटी है कि आप ट्वीट्स को अनडू कर पाएंगे, ठीक है। The subscription will also give users the ability to read articles। सब्सक्रिप्शन ये भी देगा, और क्या देगा सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन कहाँ लिया, पी से शुरू नहीं होगा, PRQS सबसे शुरू हो रहा है पी से, लेकिन हमारा शुरू नहीं होगा, पी से शुरू नहीं होगा। ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स, देखो, क्या हम क्यू के बाद पी सोच सकते हैं क्या, सब्सक्राइबर्स कैन ऑल्सो पिन। ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स जो है ना, ट्विटर ब्लू ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्विटर ब्लू के जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो ये कॉन्वर्सेशन को पिन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कलर थीम कर सकते हैं अपने ट्विटर ऐप में। सब्सक्रिप्शन ये भी देगा, एबिलिटी टू रीड आर्टिकल 300, ये जो है, ठीक है। क्या क्यू के बाद पी हो सकता है क्या, क्यू के बाद पी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स कैन ऑल्सो पिन कॉन्वर्सेशंस टू द टॉप ऑफ देयर इनबॉक्सेज एंड चेंज द कलर थीम ऑफ देयर ट्विटर ऐप। ट्विटर ऐप का कलर चेंज कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। ट्विटर ब्लू आ रहा है नए फीचर्स लेके, जो ट्वीट संडू कर देगा। ट्विटर ब्लू के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके पास ट्विटर ब्लू होगा, वो ये कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर्स जो होंगे ना, वो जो सब्सक्रिप्शन लेंगे, वो क्या देंगे, विल ऑल्सो गिव यूजर्स द एबिलिटी टू रीड आर्टिकल्स फ्रॉम ओवर 300 न्यूज आउटलेट्स। 300 न्यूज आउटलेट्स के न्यूज आर्टिकल्स वो पढ़ पाएंगे, लाइक रोटर्स, USA टुडे एंड मोर, विदाउट एडवर्टीजमेंट। बिना किसी एडवर्टीजमेंट के आप न्यूज़पेपर भी पढ़ पाएंगे, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो एक बार, ठीक है। चलो, हमारे पास क्यू और पी का पेयर बन रहा है, क्यू और पी का पेयर बन रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तीनों में ही है, तीनों में ही है। चलो, और हमारा क्यू से शुरू हो सकता है, बट अभी और देखना पड़ेगा। द एम हियर इज टू हेल्प यूजर्स अनडू टाइपोज और माइनर एरर्स।
Although this is a far cry from the much demanded edit tweet feature. हमारा जो ये ट्विटर ब्लू है ना, ये क्या लेके आया है? एक नया फीचर, ट्वीट्स अंडू करने का फीचर लेके आया है। यहाँ पे एम क्या है इसका? ताकि हेल्प हो यूजर्स की, किस चीज की में हेल्प हो? अंडू करने में, किस चीज को अंडू करने में? जो टाइपिंग में जो एरर हो जाता है या माइनर एरर्स हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत दिनों से लोगों ने मतलब ऐसे रोना मचा रखा था। और ये डिमांड कब आई है? एडिट ट्वीट के फीचर से। ये जो एडिट ट्वीट का फीचर आया था ना, इसकी वजह से ही फिर ये हमारे पास दूसरी डिमांड भी आई है। आर से हमारा शुरू का, इट विल गिव सब्सक्राइबर्स, ये सब्सक्राइबर्स को देगा 60 सेकेंड विंडो टू परव्यू अ ट्वीट एंड मेक चेंजेस टू इट बिफोर अपलोडिंग इट। वो चेंज कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। अच्छा, ये एडिट ट्वीट की बात की जा रही है। मतलब एडिट ट्वीट क्या होगा? 60 सेकेंड की विंडो देगा जिसमें ट्वीट को प्रीव्यू किया जा सकता है और उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। आर के बाद एस होगा, आर के बाद एस होगा, आर पहले आएगा उसके बाद एस आएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, इसी ऑप्शन में है चार्ली इज द आंसर। और वैसे भी ट्विटर से द पोर्शन ऑफ द ब्लू सब्सक्रिप्शन विल गो टू द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। देखो, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की ही तो बात हो रही है। लास्ट में पी आएगा, पी के P+S6 है, P+S6 है, इसको भी हटा दो और शुरू में RS आएगा। चार्ली इज द आंसर। बहुत सारे हिंट्स मैंने देने की कोशिश की है आपको, बहुत सारे हिंट्स देने की कोशिश की है। चलो, the East India Company, established in 1600, was a British trading corporation that played a pivotal role in colonial expansion. Pivotal का मतलब क्या होता है? क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए। आप चाहे आप जितना सीखेंगे ना, आपको रीडिंग में, क्लोज टेस्ट में, सब सब चीजों में हेल्प करेगा। आधार है इंग्लिश का वोकेबलरी। आप ये सोचो ना, अगर आपको हिंदी के शब्द पता होंगे तभी तो आप हिंदी बोल पाएंगे ना, तभी तो हिंदी समझ पाएंगे ना। ऐसे ये इंग्लिश के शब्द है भाई, इनके बिना आप कैसे इंग्लिश समझ पाओगे? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनी थी 1600 में। ये ब्रिटिश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन था जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉलोनियल एक्सपेंशन में। ठीक है, कंपनी का रूल एंड हुआ 1874 में। अरे शुरू, अच्छा ये तो S6 है, कंट्रोलिंग वास्ट टेरिटरीज एंड इवन गवर्निंग पार्ट्स ऑफ इंडिया। पी से शुरू नहीं होगा, पी से ऑप्शन भी नहीं है। RSQ, 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 ठीक है। Establishing a monopoly on tributary in these regions. Which regions? Which regions? इंडिया एंड चाइना। इसका मतलब एस के बाद क्यू होगा। एस और क्यू ढूंढो, एस और क्यू ढूंढो, एक ही ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन है। इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब कौन से शुरू होगा? देखो, इनिशियली फाउंडेड टू ट्रेड इन ईस्ट इंडीज, इट लेटर फोकस्ड ऑन इंडिया एंड चाइना। शुरू में इसको फाउंड बनाया गया था। फाउंडेड का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड, सेटअप करना। शुरू में इसको बनाया गया था ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए, बाद में इसने फोकस किया इंडिया और चाइना पे। ठीक है। एस, establishing a monopoly on British trade in these regions, the EIC grew in power. Its influence led to significant economic and political changes, but it was marked by exploitation. Okay. क्यू के बाद पी होगा, ठीक है। Establishing a monopoly on British trade in these regions, the EIC grew in power, controlling vast territories and even governing parts of India. उसने बहुत सारी वास्ट टेरिटरीज को कंट्रोल किया और इंडिया के कुछ हिस्सों को उसने गवर्न भी किया। उसका जो इन्फ्लुएंस था उससे बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आए, लेकिन इट वाज आल्सो मार्क्ड बाय एक्सप्लॉइटेशन और कंट्रोवर्सी। फाइनली जाके कंपनी से हमारा पीछा छूट गया 1874 में। बहुत एक्सप्लॉइट किया, बहुत सारे अच्छे काम भी किए, फाइनली खत्म हुआ ये सारा झंझट। एस के बाद क्यों होगा? एस के बाद शुरू में आएगा, वैसे ही पता चल रहा है ना भाई इनिशियली। तो ब्रावो इज द आंसर, ब्रावो इज द आंसर हमारा हो जाएगा। चलो, 15 के बाद एक बार आप लोगों से को ब्रेक दे दूंगी मैं। 15 के बाद एक बार ब्रेक दे दूंगी, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो। सिंस द 1960s द रेट ऑफ हार्ट अटैक्स हैव डिक्रीज्ड बाय 75%। क्या मैंने ये करवाए हैं क्या? मेरे को ऐसा याद आ रहा है मैंने करवाए हैं, मैंने किसी फुल मॉक में करवाए हैं क्या आपको ये क्वेश्चन? ये मैंने करवा दिया है। ठीक है, हाँ, ठीक है। एंडो रियलाइज्ड एज जापान, है ना? एंडो कहाँ है? अकीरा एंडो, है ना? क्यू लास्ट में होगा, लास्ट में क्यू होगा, अल्फा इज द आंसर। लास्ट फुल मॉक का है, ठीक है। 13 भी करवा दिया था। देयर वर मेनी रीजन प्रोजेक्ट डाई, ठीक है। मैं आंसर आंसर टिक कर देती हूँ बस। 11 से 15, अच्छा ठीक है।
देर आर मेनी रीजंस, ये ऐसा ऐसा होता है। बट द फॉल्स फेल इज कॉमन, क्यू से हमारा शुरू होगा, क्यू से शुरू होगा, इन दोनों को हटा दो। बट द फॉल्स फेल इज कॉमन इन ऑल ब्रेक थ्रूज, बट इन साइंस एंड बिजनेस। 2000 में बहुत सारे सोशल वर्क सोशल नेटवर्क आए, इन्वेस्टर ने कंक्लूड किया क्यूपीएस, क्यूपीआरएस होगा, क्यूपीआरएस होगा। लेट्स एक्सेप्ट इट ऑल ऑफ अस डिसीव आवरसेल्फ, चलो ये मान लेते हैं कि हम सब अपने एक दूसरे को धोखा देते हैं। वी लाई टू आवरसेल्फ थ्रू आवर टीथ, क्यू से शुरू होगा, चार्ली इज द आंसर। पाब्लो पिकासो, उसके आइकॉनिक, हमने बात करी थी 20,000 आर्टवर्क्स में से कुछ ये था। एस के बाद क्यू होगा, वो पैदा हुआ यहाँ पे, आर से शुरू होगा, एस वन के बाद में आर होगा, एस वन के बाद में आर होगा, एस वन के बाद में आर होगा, उसके बाद में 20,000, ये एस और क्यू होगा, आर होगा, एस और क्यू, एल्फा इज द आंसर। मैं मॉक में, आप लोगों ने एक्सप्लेन करोगे, मैंने कर दिया था यार ये एक्सप्लेन, मुझे याद आ रहा है मैंने ये एक्सप्लेन किया था। मैंने कर दिया था, चलो, किया था, आप रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आपने नहीं देखा था। 10 वाले में डी होगा 100%। आप क्या बोल रहे हो? एक मिनट। नहीं नहीं, नहीं नहीं, डी नहीं होगा, चार्ली ही होगा, चार्ली ही होगा। चलो, चार्ली होगा भाई, नहीं होगा, डी नहीं होगा। द स्टडी फोकस्ड ऑन हाउ ग्रीन लीफ डिपोजिशन माइट इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम प्रोसेसेस। स्टडी किस पे फोकस करती है? स्टडी फोकस ऑन हाउ ग्रीन लीफ डिपोजिशन, ग्रीन लीफ का जो डिपोजिशन है वो इन्फ्लुएंस करता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और इकोसिस्टम प्रोसेसेस को। पढ़ने में आपको बहुत टफ लग रहा है, बहुत आसान है, ठीक है। रिजल्ट शोड दैट ग्रीन लीव्स, कौन सा रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट? ग्रीन leaves from the canopy and freshly sensed leaves from the forest floor were analyzed for। स्टडी फोकस करती है कि कैसे ग्रीन लीव जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं इस चीज को। ग्रीन लीव फ्रॉम द कैनोपी एंड फ्रेशली सेंस्ड leaves from the forest floor were analyzed for carbon, nitrogen and fiber content, then placed in litter bags in the field for up to 16 weeks। 16 weeks तक उसको हमने रखा। आर से शुरू हो सकता है, एक बार देखते हैं। रिजल्ट शोड दैट, उस हमने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया 16 हफ्तों तक। रिजल्ट ने ये पाया कि ग्रीन लीव्स डिकम्पोज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन सेंसेंट सेनिसेंट लीव्स अक्रॉस ऑल स्पीसीज। सारी स्पीसीज में, मतलब सब, ये जो ग्रीन लीव्स थी ये डिकम्पोज बहुत ज्यादा जल्दी हो गई। एडिशनली, साथ ही साथ, ग्रीन लीव्स जो है हाई हैड हायर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन एंड लोअर लिग्निन टू नाइट्रोजन ratios compared to senescent leaves। These findings suggest that green fall can significantly affect decay process and nutrient cycling in forest। भाई बहुत आसान है, हमने 16 हफ्तों तक एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने ग्रीन लीव्स को लिया और फ्रेशली सेंसेस लीव्स को हमने लिया। रिजल्ट्स में हमने पाया कि ग्रीन लीव्स जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं इन लीव्स के कंपैरिजन में। साथ ही हमने ये भी पाया कि ग्रीन लीव्स ऐसा करती हैं। तो क्यू और एस का पेयर बनेगा, क्योंकि रिजल्ट्स ने ये दिखाया, एडिशनली ये भी दिखाया, एडिशन और तो और। क्यू के बाद एस होगा, 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 एक में ही है। और शुरू में एक्सपेरिमेंट करेंगे, आर एस क्यू पी हो जाएगा, आर एस क्यू पी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ठीक है। और वैसे भी आप इतना, आप ये देखो ना कि ग्रीन लीव्स फ्रॉम द कैनोपियन, ये दोनों लीव्स को हमने लिया है अपने एक्सपेरिमेंट, आर से ही शुरू होगा, इधर ही आपका काम खत्म था, इधर ही काम खत्म था। दूसरा, रिजल्ट ने हमें ये दिखाया कि ऐसा होता है, साथ ही ये भी दिखाया, हमें दो बातें पता चली हमें रिजल्ट से। क्यू के बाद एस होगा, दो। आप कैसे भी कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन तरीके हैं आपके पास।
A potential superpower is a sovereign state or other polity that is speculated to be have the potential to become one. एक पोटेंशियल सुपर पावर वो सोवरेन स्टेट होता है या फिर वो एक राज व्यवस्था होती है जो कि स्पेक्युलेटेड टू बी और हैव द पोटेंशियल टू बिकम वन। पोटेंशियल सुपर पावर क्या होता है? एक ऐसा सोवरेन स्टेट होता है जिसमें उतनी ताकत होती है कि वो एक सुपर पावर बन सकता है। पोटेंशियल सुपर पावर क्या होगा? वो देश जिसमें पोटेंशियल है सुपर पावर बनने का, वही तो होगा। चलो, हैव कंसिस्टेंटली बीन, आर से शुरू नहीं होगा, आर से शुरू नहीं होगा। क्यू या पी से देखो, एंड से थोड़ी ना शुरू होगा भाई, क्यू से भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। हैव कंसिस्टेंटली बीन, अरे सब्जेक्ट कहाँ है इसका? पॉलिटिकल पोटेंशियल सुपर पावर वो होता है जिसमें पोटेंशियल हो सुपर पावर बनने का। अ सोवरेन स्टेट और सुपर नेचुरल supranational union that holds a dominant position characterized by the ability to exert influence and project power on a global scale through economic, military, technological, political or cultural means। ठीक है। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स विच फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इज करंटली कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट एंड सोल वाइडली अनडिस्प्यूटेड। ठीक है। एंड by some accounts only China, the European Union, India and Russia have consistently been academically discussed as potential superpowers। किसको डिस्कस किया जा रहा है एक सुपर पावर के तरीके से? इनको डिस्कस किया जा रहा है। क्यू और आर का भी पेयर बन रहा है, क्यू और आर का भी पेयर बन रहा है सिर्फ इसमें और इसमें। और वैसे भी हमें पता है यार, पी से शुरू होगा, पी से शुरू होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानेस्ट क्वेश्चन अभी तक का। चलो, आफ्टर जुकरबर्ग 20 क्वेश्चंस बस अपन करेंगे। आप लोग बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो क्या S1 S6 करके? 25 क्वेश्चंस करेंगे बस, फिर 25 क्वेश्चंस की हम दूसरी क्लास कर लेंगे। क्योंकि S1 S6 है ही ना यार, रीडिंग करनी ही पड़ेगी, रीडिंग हमें करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये तो टॉपिक ही वैसा है। समझ आ रहा है ना? मजा आ रहा है? ठीक है, ग्रेट, बढ़िया। ठीक है। आफ्टर जुकरबर्ग अप्रोच्ड हिम, पीटर थियल रीच्ड आउट टू हिज फ्रेंड्स टू लर्न व्हाट वाज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स ऑफ फ्रेंडस्टर। जुकरबर्ग ने जब उसको अप्रोच किया ना, किसको अप्रोच किया? पीटर थियल को अप्रोच हिम। पीटर थियल कहाँ गया? अपने दोस्तों के पास गया। ये सीख, आप कॉन्टेक्स्ट समझो कि इसमें मतलब क्या स्टोरी, कौन किस टॉपिक से ये बनाया गया है। जुकरबर्ग ने उसको अप्रोच किया तो पीटर थियल अपने दोस्तों के पास पास पहुंचा ये सीखने के लिए कि क्या चल रहा था। फ्रेंडस्टर, फ्रेंडस्टर कोई ऐप होगा, फ्रेंडस्टर एक ऐप है ना। फ्रेंडस्टर में क्या चल रहा है, बैकएंड पे क्या गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग, है ना। उसने अपने दोस्तों से के पास गया ये जानने के लिए व्हाट वाज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स ऑफ बीटीएस में क्या हो रहा था। फ्रेंडस्टर, फ्रेंडस्टर जो एक ऐप है उसके बिहाइंड द सीन में क्या चल रहा है भाई। लाइक अदर यूजर्स थियल न्यू दैट फ्रेंडस्टर crashed ऑफन। बाकी यूजर्स के तरह थियल को पता था, पी से शुरू हो सकता है बट ऑप्शन में ही नहीं है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। क्यू आर एस से शुरू होगा, क्यू आर एस। ही ऑल्सो केम टू नोट, उसे ये भी पता चला। और क्या पता चला? पहले कुछ तो पता चलेगा, उसे ये भी पता चला, उसे ये भी पता चला। हमें इससे पहले ये तो पता होना चाहिए ना क्या पता चला। एस से शुरू नहीं होगा, एस से शुरू नहीं होगा। आर और क्यू से देखो। हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ सिस्टम बिल्ड फॉर 1000 यूजर्स इनटू वन दैट कुड सपोर्ट मिलियन ऑफ यूजर्स। हाँ, ये तो नहीं होगा ये तो। और देखो, हाउ टू स्केल देयर साइट, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ सिस्टम, एस के बाद क्यों होगा भाई, एस के बाद क्यों होगा। देखो, वे अपने दोस्तों के पास गया ये जानने के लिए कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स में, फ्रेंडस्टर के बिहाइंड द सीन में। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाई यूजर्स वर लिविंग। वह अपने दोस्तों के पास गया था जानने के लिए कि क्या चल रहा है। वह ये जानना चाहता था कि यूजर्स जो है वो क्यों लीव कर रहे हैं। आर से हमारा शुरू होगा, है ना, आर से शुरू होगा। अब क्यू और एस नहीं होगा, एस और क्यू होगा, एस और। ठीक है। वो ये जानना चाहता था कि यूजर्स क्यों छोड़ रहे हैं। लाइक अदर, बाकी यूजर्स के तरह थियल को पता था कि फ्रेंडस्टर क्रैश हो जाता है। ही ऑल्सो केम टू, उसे ऑलरेडी ये पता था, वह जानता था कि ये क्रैश हो जाता है और उसे ये भी पता चला। पी के बाद एस होगा।
to know that the team behind Friendster had received and ignored crucial advice. उन्होंने रिसीव किया और इग्नोर किया बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस को. किस चीज को? ऑन हाउ टू स्केल देयर साइट, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ सिस्टम बिल्ट फॉर 1,000 यूजर्स इनटू वन दैट कुड सपोर्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स. He received a copy of Friendster data on user retention. Delta is the answer. R के बाद में P, P के बाद में S, Q. हाँ, डेल्टा इज द आंसर हो जाएगा. बहुत मस्त क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था. लास्ट में मैं पूछूंगी आपका कितना स्कोर बना है. लास्ट में मैं पूछूंगी कितना स्कोर बना है आपका, ठीक है? बताना मुझे. ऑन 26 अप्रैल On 26th April 1986, a group of nuclear engineers wanted to test a simulation of an electrical power outage to create a safety procedure in a nuclear power plant. ठीक है भाई, न्यूक्लियर इंजीनियर है ना, वो एक टेस्ट करना चाहते थे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर जाती है तो उसके लिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक सेफ्टी प्रोसीजर को क्रिएट करना चाहते थे. मतलब एक टेस्टिंग चल रही है. न्यूक्लियर इंजीनियर्स इस बात को टेस्ट करना चाहते हैं, अगर पावर आउटेज होता है तो वो एक बैकअप बना रहे हैं, वो एक बैकअप क्रिएट कर रहे हैं. इस चीज का बैकअप क्रिएट कर रहे हैं. 3 such tests had been conducted in the previous 4 years, but they had failed provide a solution. एक टेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले 3 टेस्ट ऐसे हो चुके हैं. पी से हमारा शुरू हो सकता है क्या? ऑप्शन में ही नहीं है. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. बट क्या 3 ऐसे टेस्ट हो चुके हैं? दिस फोर्थ अटेम्प्ट डिड नॉट हैपन एज शेड्यूल्ड. ये जो चौथा अटेम्प्ट है ये वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था. क्या पी के बाद आर हो सकता है क्या? 3 ऐसे टेस्ट पहले हो चुके हैं लेकिन कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिला. ये चौथा अटेम्प्ट है जो एज पर शेड्यूल नहीं हुआ है. An unplanned 10-hour delay caused a completely unprepared operating shift to handle the job. ठीक है, पी के बाद आर हो सकता है, पी के बाद आर हो सकता है. इस ऑप्शन में एक बार देखते हैं. उन्होंने ये टेस्ट करा कि पावर आउटेज होती है तो क्या सेफ्टी प्रोसीजर हम कर सकते हैं. न्यूक्लियर इंजीनियर एक टेस्ट कर रहे हैं. दे वॉन्टेड टू टेस्ट, वो ये टेस्ट करना चाहते थे, इफ इट वॉज पॉसिबल टू मेंटेन द न्यूक्लियर रिएक्टर कूलिंग वाटर सर्कुलेशन अंटिल द बैकअप इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स कुड प्रोवाइड पावर. वाओ, वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि क्या ये पॉसिबल है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टू मेंटेन द न्यूक्लियर रिएक्टर कूलिंग वाटर सर्कुलेशन, कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना इसकी कूलिंग वाटर वाली सर्कुलेशन को मेंटेन करना पॉसिबल है क्या जब तक कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स का बैकअप ना आ जाए. वो ये टेस्ट करना चाहते थे. इसका एम क्या था? द गोल वॉज टू मेक श्योर, ये एंश्योर करना था. द गोल वॉज टू एंश्योर द रिएक्टर वोंट हैव टू बी कंप्लीटली शट डाउन ड्यूरिंग पावर आउटेज. ये गोल, ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि पूरी तरीके से जब पावर आउटेज हो तो पूरे तरीके से हमारा जो सिस्टम है ना वो शट डाउन ना हो. इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स जब मतलब कट इन करना शुरू करेंगे ना, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स अपने आप से जब तक स्विच ऑन होंगे तो क्या तब तक ये मेंटेन करना पॉसिबल है क्या इस वाटर सर्कुलेशन वाली चीज से? इस टेस्ट को करना चाहते थे. क्या क्यों करना चाहते थे? गोल ये था कि ताकि हमारा जो